हेलो एवरीवन, दिस इज ईशान एंड वेलकम टू जीरो कैंपस। सो आज मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया कि सर लीनियर इक्वेशन क्लास 8 का टॉपिक आप पढ़ा दीजिए। तो मैं लीनियर इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं और ये क्लास 8 में एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 2 है और आरएस अग्रवाल में ये चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं पूरा आपका एक एक क्वेश्चंस बताऊंगा आरएस अग्रवाल से, और उसको बनाने के बाद उसको अच्छे से समझ के आप प्रैक्टिस करना। उसके करने के बाद आपको अगर किसी एनसीईआरटी से या आर.डी. शर्मा से किसी भी बुक से अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेजूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर को आप पढ़ने के बाद इस चैप्टर से किसी भी बुक से आपको कोई डाउट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करूंगा और फिर मैं पूरा बुक बना दूंगा। उसके बाद आपको समझ नहीं आएगा कि ये लीनियर इक्वेशन नाम है क्या। आप मैथ्स बनाना सीख जाओगे लेकिन आपको ये नहीं समझ आएगा लीनियर इक्वेशन का नाम क्या है। तो पहले मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। लीनियर इक्वेशन एनसीईआरटी में लिखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आरएस अग्रवाल में लिखा है सिर्फ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन अगर कहीं सिर्फ लिखा हुआ है मतलब आप समझ जाना कि वन वेरिएबल में है। अब वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, पहले वो सारी चीजें समझेंगे। लीनियर और इक्वेशन का मतलब क्या है, आप चैप्टर के अगर मतलब नहीं समझोगे तो फिर बनाना बेकार है, फिर वो चीज़ है ना। मैथ्स बनाना सीख जाओगे लेकिन समझोगे नहीं कि वो कहाँ अप्लाई होगा, क्या होगा। तो लेट स्टार्ट। चलो, लीनियर इक्वेशन को बनाने से पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे। कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगे जो आपका 9th या 10th का होगा, एक दो चीज़ें जो कि आपको काम अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, लेकिन वो समझना जरूरी है। देखो, पहले हमें जानना है कि व्हाट इज वेरिएबल और एंड व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट उसे बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स हो, जैसे कि विच हैज फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे कि एग्जाम्पल 2, 5, कुछ भी, पाई का वैल्यू फिक्स है। तो इस तरह से कुछ भी ऐसा नंबर जिसका वैल्यू फिक्स हो। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल उसे कहते हैं जिसका वैल्यू वेरी करे। वेरी से बना है वेरिएबल। वेरी मतलब कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि x का आंसर क्या है या a का वैल्यू क्या है, तो आपके माइंड में कुछ भी आंसर आ सकता है। किसी के माइंड में 1, 2, 3, 4, तो ये वेरी कर रहा है, ये कोई फिक्स नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 का वैल्यू क्या है, तो 2 का वैल्यू 2 ही होगा, कहीं भी आप चले जाओ पूरे यूनिवर्स में। तो वेरिएबल मतलब कि विच हैज हुज वैल्यू वेरीज। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल A, B, X, Y, इस तरह का कुछ भी अल्फाबेट जिसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, वो हो गया वेरिएबल। अब कॉम्बिनेशन ऑफ इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके क्या बनता है, आप दोनों को मिला दो, ये होता है टर्म्स। ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज टर्म्स। अब टर्म्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि टर्म्स क्या होता है और टर्म्स कैसे हम लोग समझते हैं कि कितना सारा टर्म्स है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, xy 3xy ले लो, 3xy, तो 3xy में कितना टर्म है, 3xy में और प्लस 2 ले लो। तो चलो इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2, कितना टर्म है, 1, 2, 3, 4। ये रॉन्ग है। ठीक है, आपको ये जानना होगा कि हम लोग टर्म्स को सेपरेट कैसे करते हैं, उसके लिए मैं ये बात बता रहा हूं। ये रॉन्ग है। क्यों? टर्म्स आर नॉट सेपरेटेड बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन साइन, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन। ओके, ये याद रखना है। तो इसमें कितना टर्म्स है अगर देखा जाए तो देखो, इसके आगे कितना साइन है इस टर्म में, इसमें सिर्फ 2 साइन है। 2 साइन कहां दिख रहा है, एक हिडन है। ठीक है, तो जितना साइन होगा उतना टर्म्स होगा। ठीक है, समझ गए। तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइंस। ठीक है, जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन जितना होगा उतना टर्म्स होगा। ये समझ में आ गया। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन से टर्म सेपरेट नहीं होता है।
ओके, नहीं तो हम इसको 4 टर्म्स बोल सकते थे, ठीक है। टर्म्स हो गया। अब मैं इसको इरेज कर दूं, नोट्स बनाते जाना आप। चलो मैं इरेज करता हूं, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना, उसके बाद जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उसको भी आप नोट्स बना लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब क्या? मतलब आप कोई भी चीज एक्सप्रेस करते हो, जैसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसी तरीके से कुछ भी टर्म्स लिख दो, कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ भी टर्म्स हो गया आपका, वो एक्सप्रेशन हो गया। जैसे 2x प्लस 3y प्लस, अगर इसको स्क्वायर बना दो 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अंडर रूट 5x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल क्या, 5x ये अंडर रूट में है प्लस 3y का पावर माइनस 2, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब क्या, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर दो, इसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसमें और पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क होता है, मैं पॉलिनोमियल यहाँ पर बताता हूँ। पॉलिनोमियल हो गया कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा विच इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, विच हैज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इसको मैं लिखता हूं, पॉलिनोमियल क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। वेरिएबल्स डिस्कस किया मैंने कि क्या है वो, इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड एंड हैव ओनली, और सिर्फ क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। वेरिएबल्स हो विथ ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, ठीक है। अब इस चीज को समझना है, ये पॉलिनोमियल्स वैसे क्लास 9th का टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को ये समझने के लिए कि लीनियर क्या है, तो यहां तक जाना होगा, इसको समझना होगा, ठीक है। अब ये हम लोगों को जानना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि सबसे पहली बात तो कि आप लोगों ने एक्सप्रेशन समझ लिया कि एक्सप्रेशन क्या है। कुछ भी एक्सप्रेस कर दो टर्म्स को, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स या सिंगल टर्म, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो, कहने का मतलब कि इस तरह का अगर सिर्फ ले लिए, जैसे कि एग्जाम्पल 5, अब 5 है, इसमें क्या है कि वेरिएबल है ही नहीं, तो आप इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो। लेकिन अगर इसमें वेरिएबल नहीं है तो हिडन है, मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये एक्चुअली में कांस्टेंट है, लेकिन इसके में भी वेरिएबल रहता है, वो हिडन रहता है। और विथ, अगर मैं एक वेरिएबल वाला लेके देखता हूं, जैसे कि 5x ले लेते हैं, 5x स्क्वायर। अब देखो इसको, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है और विथ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, मतलब कि इसका पावर क्या है, इसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या, एक तो नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, और दूसरा इंटीग्रल। तो आप लोगों को पता है इंटीजर से इस तरह से होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से इस तरह से -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक। तो नॉन नेगेटिव अगर मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, ये पूरा नेगेटिव पोर्शन नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से लेकर कहाँ तक होना चाहिए, इन्फिनिटी तक। तो 0 से इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, होल नंबर। तो इस चीज़ को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आपका होल नंबर हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, और फ्रैक्शन भी नहीं हो। ऑब्वियसली जब इंटीजर होगा तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब इंटीग्रल पावर होना चाहिए प्लस वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये दो बातें याद रखना। तो अब अगर इसमें मैं आपको बोलूँ कि इसमें कौन कौन सा इस एक्सप्रेशन, देखो हर वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ ये एक्सप्रेशन में कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, ये जो भी पॉलिनोमियल है ये एक्सप्रेशन जरूर है, लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ कि इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि सबका पावर जो है वेरिएबल का, जैसे इसमें हिडन है 1, तो ये 2 1 ये सब क्या है, उस तरफ आता है होल नंबर में। होल नंबर में ये 3 आता है, 2 आता है, लेकिन ये रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 5x का पावर 1/2।
तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, और फ्रैक्शन इंटीजर्स में नहीं आता है। एक तो इसके वजह से ये कट जा रहा है, दूसरा मैंने इसमें नेगेटिव दिया है। नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं आना चाहिए, तो ये दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको हम पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं कर सकते। ये एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? अब ये जो मैं बोल रहा था कि 5 के अंदर इंटीजर, 5 के अंदर वेरिएबल कैसे है, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, 5 के अंदर वेरिएबल कैसे है, तो देखो 5x मैं अगर लिख देता हूँ तो ये 5 के इक्वल तो है नहीं, लेकिन अगर मैं लिख दूँ 5x का पावर 0, अब आप बोलो x का पावर 0 कितना होता है, x का पावर 0 होता है 1। ठीक है, तो 5 1 जा 5। अब ये क्लियर है? तो देखो वेरिएबल है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है और जिसका पावर कितना है, विच हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, जिसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो, मतलब कि 0 है। 0 इज ऑल्सो होल नंबर। तो ये क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक, पॉलिनोमियल। अब डिस्कस करते हैं, हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब ये लीनियर तक कैसे पहुँचेंगे, लीनियर क्या है। एंड पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड और सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, दो चीज़ होता है, डिग्री और टर्म्स। तो दोनों का एक कॉलम बना लेते हैं, ट्री टाइप का। ठीक है, पॉलिनोमियल को 2 कॉलम में कर लेते हैं। देखो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। अब देखो पॉलिनोमियल, इट हैज 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स and on the basis of डिग्री। अब डिग्री क्या है, डिग्री है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैं कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, अगर मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं ये 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, अगर मैं ये लिखता हूं तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, x वेरिएबल है और x वेरिएबल है। अब इसका मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो वी कैन से द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा, इज 2। और आप लोगों को एक चीज जानना है, ये क्लास 9 10th में भी काम आएगा, कि डिग्री का मतलब, डिग्री हमें ये बताता है कि इसका मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकता है। ये जो एक्स स्क्वायर है, अगर इसका एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इसका मैक्सिमम 2 वैल्यू हो सकता है। 2 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक्स का वैल्यू, जैसे कि सपोज करो कुछ आंसर आया है, मान लो 5 एंड कुछ आंसर आया 11, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक्स का वैल्यू 5 एंड 5 आया, या एक्स का नो वैल्यू, इस तरह से होगा। ठीक है, तो मतलब कि 2 वैल्यू आ रहा है, यहाँ एक ही वैल्यू, अगर 5 5 2 बार आ रहा है मतलब 1 वैल्यू। ठीक है, और यहाँ नो वैल्यू, यहाँ 2 वैल्यूज। तो इससे क्या पता चला, डिग्री हमें ये बताता है कि उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कितना वैल्यू आएगा। तो जैसे कोई इस तरह का पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू यहाँ मैक्सिमम 2 है, तो इट शोज दैट इट विल हैव मैक्सिमम 2 वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल। हम लोग उस वेरिएबल को जब सॉल्व करेंगे तो उसका मैक्सिमम कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, 2 आंसर नहीं आएगा, 2 तरह का वैल्यू आएगा। गॉट इट? ओके, तो ये हो गया, डिग्री हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब आप समझ रहे हो कि डिग्री क्या है, टर्म्स मैंने समझा दिया क्या है। अब बोलते हैं कि डिग्री और टर्म्स के बेसिस में क्या क्या होता है। तो जीरो अगर मैं बात करूं कि जिसका डिग्री 0 हो, पहले डिग्री वाला समझ लेते हैं। तो विच हैज 0 डिग्री, तो क्या होगा, जैसे अभी मैंने लास्ट वाला बताया, जैसे 5x का पावर 0 लिए थे तो ये तो 5 होता है। 5x का पावर 0 मतलब 5x का पावर 0 मतलब 1, तो 5 1 जा 5, तो इसका डिग्री कितना है, 0 है। तो इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जिसका डिग्री 0 हो उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। और नंबर 2, जिसका डिग्री 1 हो, विच हैज़ 1 डिग्री। ठीक है, 1 एज अ डिग्री, उसको क्या बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ, जैसे 7x प्लस 3, और इसको क्या बोलेंगे, लीनियर।
ये हो गया लीनियर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ एक चीज अगर ये लिख लिए तो मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, इरेज कर दूं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो हुआ है तो वैसे बहुत है ना, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्विंटिक, क्वार्टिक, लेकिन हम लोगों को अभी सिर्फ लीनियर तक पढ़ना है जो मैंने लिखा। एक एक्स्ट्रा आप और जान जाओ, थर्ड वाला, विच हैज 2s डिग्री, जो मैंने भी लिखा था, विच हैज 2s डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, पॉलिनोमियल में, एक्सप्रेशन में नहीं। क्यों, एक्सप्रेशन में कुछ भी हो सकता है, मतलब ये मैंने क्या कहा कि पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेशन बट ऑल एक्सप्रेशन कैन नॉट बी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये अगर मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ तो ये सारा एक्सप्रेशन में आ सकता है, लेकिन सारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, विच हैज़ 0 डिग्री, जिसका 0 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कांस्टेंट। उसी तरह से जिसका 0 टर्म्स हो उसे क्या कहते हैं, बोलो आप लोग, जिसका 0 टर्म्स हो, जैसे आप लोग देख रहे हो, ये मैंने मान लो ये लिख दिया, जिसका 0 टर्म्स है, क्या है, यहाँ मैंने क्या लिखा है, देखो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिसका 0 टर्म्स होगा वो दिखेगा कैसे, 0 टर्म्स मतलब कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है 0 टर्म्स, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 टर्म्स, विच हैज़ 1 टर्म, विच हैज़ 1 टर्म, और 1 टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब, जैसे मोनो का मतलब आप जानते हो, मोनोरेल, जो रेल होता है जिसका 1 व्हील होता है, उसी तरह से मोनोमियल जिसका 1 टर्म हो। अब 1 टर्म का एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, 1 टर्म का एग्जाम्पल जैसे कि 7x²। अब देखो एक बात है, यहाँ ये नहीं सोचना है कि इसका पावर कितना है, हम लोग यहाँ डिग्री नहीं पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पावर के रिलेटेड नहीं पढ़ा रहा हूँ, पावर के रिलेटेड वहाँ पढ़ा रहा था डिग्री। यहाँ सिर्फ ये देखना है कि टर्म्स कितना है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाई ओनली नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस, ओके। सो यहाँ एक ही टर्म है क्योंकि एक साइन हिडन है, तो ये मोनोमियल कहलाएगा। दूसरा वाला पॉलिनोमियल, मैं इस तरफ लिखता हूँ, ठीक है, दूसरा वाला पॉलिनोमियल, विच हैज़ 2 टर्म, जिसका 2 टर्म हो उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब मैंने पॉलिनोमियल के अंदर में ये बताया, और टर्म्स के अंदर में ये पहला मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ठीक है, विच हैज़ 3 टर्म्स, जिसका 3 टर्म्स हो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल जैसे कि कुछ भी एग्जाम्पल देखो, यहाँ डिग्री को कंसीडर बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ सिर्फ टर्म्स देखना है, कुछ भी हो सकता है, 7x⁵ प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, डिग्री से कोई मतलब नहीं है, यहाँ टर्म्स देखना है। और यहाँ ट्राइनोमियल मतलब ट्राइनोमियल में 3 टर्म होना चाहिए, जैसे 5x + 3y + z, ये 3 टर्म हो गया, ठीक है, ये 3 टर्म है। अब यहाँ वेरिएबल्स अलग अलग है, तो वेरिएबल से भी मैटर नहीं करता है कि ये, अभी हम लोग सिर्फ 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो अभी ज़्यादा ये वेरिएबल के बारे में नहीं सोचना है कि 2 वेरिएबल नेक्स्ट ईयर होगा। बस यहाँ तक था, हम लोगों ने देख लिया कि डिग्री और टर्म्स के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें होती है। तो अभी जो मैंने यहाँ सेकंड नंबर वाला पॉइंट लिखा था वो क्या था, लीनियर, सेकंड वाला पॉइंट था लीनियर। तो यही हमारा टॉपिक है लीनियर। लीनियर का मतलब कोई भी चीज़ लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ, इसको इरेज करता हूँ फिर लिखता हूँ आपको, इन द फॉर्म ऑफ ax², इन द फॉर्म ऑफ ax + b, कोई भी चीज़ ax + b के फॉर्म में होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा हूं, चलो। तो लीनियर एक और इक्वेशन, एक चीज, इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू हो, मतलब एक तरफ LHS हो एक तरफ RHS, इक्वल्स टू जहां होगा मतलब वो इक्वेशन है, ठीक है। जैसे कि ax + b = कुछ भी, ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, दिस वन इज लीनियर इक्वेशन, पहले ये बोल लेते हैं, ठीक है। दिस वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल कैन बी रिटेन
इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी। ये क्लियर है? अब उस ax प्लस बी में अगर आप इक्वल्स टू लगा के कुछ जीरो दे दो, इक्वल्स टू लगा के कुछ वैल्यू दे दो, कुछ कांस्टेंट का वैल्यू, वो क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये कोई रियल नंबर हो सकता है कुछ भी, लेकिन x क्या होगा? एंड a मस्ट नॉट बी जीरो। एक और चीज है, एंड a मस्ट नॉट बी जीरो। अब ये आप वजह बताओ मुझे कि a को जीरो क्यों नहीं होना होगा? a मस्ट नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता है। b जीरो हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर। जहां a और b रियल नंबर है, x एक क्या है? वेरिएबल है। देखो वेरिएबल हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि मैंने बोला था a b c x कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, तो यहाँ मैंने a b c लिख दिया है और यहाँ एक ही वेरिएबल कैसे है? क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म में ही सारा लीनियर होता है। यहाँ जीरो हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जीरो को छोड़ के सारा रियल नंबर। लेकिन ये x जो है सिर्फ यहाँ वेरिएबल वो है, जैसे कि इसको लिखते हैं इस फॉर्म में 2x प्लस 0 और 5x प्लस 3, कुछ भी इस तरह से, समझ रहे हो? तो यहाँ x अगर जीरो, अब आप देख के बता पा रहे होगे कि x जीरो क्यों नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग x को जीरो करते तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और ये पूरा टर्म अगर जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा? सपोज करो कि अगर यहाँ जीरो पुट कर देते हैं, पुटिंग जीरो इन दिस इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा? 0 5 जा 0, 0 प्लस 3 3, 3 क्या बन गया? कांस्टेंट। अभी मैंने क्या बताया था 1 नंबर में, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वाले में क्या लिखवाया था? अब देखो नोट्स कि अगर एक सिर्फ ये हो कांस्टेंट तो उसका डिग्री कितना होता है? 0। ठीक है, और लीनियर के लिए डिग्री कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 1। तो हम लोगों को मैक्सिमम पावर 1 चाहिए, और अगर यहाँ मैं कुछ ले लेता हूँ 0, तो a को अगर मैंने ले लिया 0 तो ये पूरा बन गया 0। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं चैप्टर की तरफ। अब आसानी से ये चैप्टर बन पाएगा आपसे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में और भी मज़ा आने वाला है, उसको मैं कुछ कुछ ट्रिक्स से भी बताऊंगा। ठीक है, पहले आपको बेसिक बताऊंगा, फिर बोलूँगा कि ट्रिक से कैसे उसको आंसर निकाला जा सकता है। तो देखो आपके बुक में RS अग्रवाल चैप्टर नंबर 8। ठीक है, यहाँ कुछ रूल्स दिया हुआ है, पहले वो एक दो रूल्स भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। रूल क्या है कि आपको अगर कुछ इस तरह से 3x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो इसका दो तरीका होता है। एक एडिंग, पहला दो मेथड होता है। मेथड नंबर 1 ये एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मेथड है। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। एंड दूसरा नंबर जो मेथड है वो ट्रांसपोजिंग मेथड। आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा क्लास 7th में, ट्रांसपोजिंग मेथड। अब एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मेथड क्या है? जैसे कि सपोज करो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x प्लस 4 इक्वल्स टू मान लो 20 है, कुछ भी मैं एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ। तो इस तरफ से मुझे पहले क्या करना है? इस तरफ से ये 4 को हटाना है। 4 को हटाने के लिए क्या करना होगा? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड -4। अगर मैं यहाँ -4 दे दूंगा, यहाँ भी -4, तो 3x प्लस 4 -4 20 -4। देखो दोनों साइड अगर दे दिए तो ये बैलेंस हो गया, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू है। अब ये 4 इस 4 को कट कर देगा, तो क्या बच गया? 3x, और ये 16 आ गया। अब देखो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मेथड से ही यहाँ क्या कर सकते हैं? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, बोथ साइड्स बाई 3। तो दोनों तरफ अगर 3 से डिवाइड किए तो क्या हो गया? 16/3। ये 3 को कट कर दिया, तो x इज इक्वल्स टू 16/3। ये आंसर हो गया। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ से। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। तो ये हो गया एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मेथड। और ट्रांसपोजिंग मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड क्या है? ट्रांसपोजिंग मेथड है, मतलब ये ज़्यादा इजी है। मैं कहूँगा कि आप लोग इसको समझो, वैसे आता होगा बहुत सारे बच्चों को। सेम एग्जाम्पल लिए हैं, आंसर भी सेम ही आएगा। 3x 20 से सीधा उस तरफ भेज दिए -4, तो कितना हो गया? 3x इक्वल्स टू 16। अब 3 को नीचे अगर इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में हो तो उस तरफ डिवाइड बन के जाएगा,
तो x इज इक्वल टू 16/3। ये ज़्यादा इजी है, तो ये वाला जनरली ट्रांसपोजिंग मेथड ही यूज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर की तरफ। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं इरेज करता हूँ फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल्स भी करेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। किसी में कोई भी डाउट हो तो आप आके सॉल्यूशन देख सकते हो वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 1, चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस RS अग्रवाल। एग्जाम्पल नंबर 1, 8x इक्वल्स टू 20 + 3x। ये कितना होगा? देखो इस तरह का जो x वाला टर्म है, x वाला टर्म को एक तरफ कर लो, 8x - 3x, ये इस तरफ आया माइनस हो गया, इक्वल्स टू 20। अब 8x - 3x 5x, 5x इक्वल्स टू 20। x इक्वल्स टू कितना हो गया? ट्रांसपोजिंग मेथड से 5 नीचे चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है, इस तरफ ये डिवाइड हो गया, 20/5 इक्वल्स टू 5 4 = 24 हो गया, x इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? आंसर हो गया हमारा, ठीक है। डन फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल। देखो अब समझना बहुत इजी हो गया है। सेकंड क्वेश्चन करता हूँ यहाँ। एग्जाम्पल नंबर 2, 2/3x + 1 इज इक्वल्स टू 7/3। चलो अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ ये वाला टर्म रहेगा जिसमें वेरिएबल मिक्स है। 2x/3 इज इक्वल टू 7/3 और ये 1 उस तरफ गया तो -1 हो गया, -1। अब देखो 2x/3 इज इक्वल्स टू, इसको अगर LCM लिए पहले, 3 1 = 3, ओके, 2x/3 4/3। अब आप चाहो तो ये 3 उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट भी काट सकते हो, ठीक है। इक्वल्स टू के देखो, इक्वल्स टू के नीचे नीचे कटता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता होगा तो ये समझ जाओ, इक्वल्स टू के नीचे नीचे कटता है और मल्टीप्लाई भी नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, वो कटता नहीं है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ काट सकते हैं, और अगर नहीं काटना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, 2x इक्वल्स टू 4/3 × 3, ये ऊपर चला गया, इधर डिवाइड तो उधर मल्टीप्लाई, ये कट गया, ठीक है। अब 2x इक्वल्स टू 4 बच गया है सिर्फ, तो उसको क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 4/2। क्लियर? कितना हो गया घट के? 2। x इक्वल्स टू 2 आंसर। सिर्फ x का वैल्यू फाइंड करना था ना, ठीक है। इसको आप उस तरीके से भी कर सकते थे, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, लेकिन ये वाला ज़्यादा ईजी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करता हूँ मैं। Example 3, 1/4x + 1/6x इक्वल्स टू x - 7। अब इसको क्या करना है, सारा x वाला एक तरफ ले आओ आप, इसको लिख सकते हैं x/4, गॉट इट। ये x1 = x होगा, इसको x/6 और ये -x इक्वल्स टू -7 इसी तरफ रह गया। अब 4 और 6 का एलसीएम लेना होगा, कितना होगा? 12, ठीक है। एलसीएम आप निकाल लो यहाँ, 4 और 6 का एलसीएम, ठीक है। ये 2 जैसे आप करते हो, अब थोड़ा सीनियर हो रहे हो आप, इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हो, मतलब इतना 1 नीचे लाना जरूरी नहीं है। एलसीएम ऑफ 4 and 6, 4 and 6 इज 2 × 2 × 3, दैट इज 12। तो एलसीएम मैंने दे दिया 12, 4 3 = 12, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x, 6 2 = 12, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि ये डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 है नीचे, 1 12 = 12 - 12x, तो ये 3 + 2 5x - 12x/12 इज इक्वल्स टू -7।
ये एलसीएम वाला पार्ट में इरेज करता हूँ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 12x कितना हो गया, -7x। ओके, और ये -7 की तरफ चला गया, -7 इंटू 12। ठीक है, अब देखो ये -7 को यहाँ ला सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड होकर आ जाएगा, -7 इंटू 12 बाई -7, -7 कैंसल्ड, सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 12। ये हो गया आंसर। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 12। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को? कुछ भी डाउट हो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि फास्ट जा रहे हैं या स्लो जा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एग्जाम्पल 4, y प्लस 6/4 प्लस y माइनस 3/5 इक्वल्स टू 5y माइनस 4/8। ठीक है, अब ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट, हल्का डिफिकल्ट मतलब लेंदी, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस तरफ वाला इरेज कर दे रहा हूं। तो ये दोनों, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, 2-3 तरीका करने का। सारा ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको अलग कर लेते हैं, सारा कांस्टेंट वाला पार्ट को अलग कर लेते हैं, जैसा आप चाहो वैसे, जैसे दिया हुआ क्वेश्चन उसी टाइप से करते हैं। तो 4 और 5 का क्या हो गया एलसीएम, 20। एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज 4, 5, 20, क्योंकि दोनों क्या है, को प्राइम है, आपस में एक दूसरे के लिए प्राइम है, देयरफॉर ये 20 हो गया। 4 5 ज़ा 20, ठीक है ना, 20। 4 5 ज़ा 20, ये 5 बार में हो रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 5y प्लस 6। ये 4 बार में हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए y माइनस 3। ठीक है, और ये वाला नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। ये क्या हो गया, 5y माइनस 4/8। ओके, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई इस तरीके से, आप लोगों को तो पता होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5y प्लस 30, 5y प्लस 30 प्लस 4y माइनस 12/20 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 4/8। यहाँ तक हो गया। अब देखो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करके छोटा कर लो, LHS को, उस तरफ तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, तो इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 5y प्लस 4y 9y, y और y वाला टर्म ऐड हो गया, जिसको कि लाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, 30 माइनस 12 कितना होगा, 30 माइनस 12 18 प्लस 30 माइनस 12 18, 5y माइनस 4/8। ठीक है, अब ये और सिंप्लीफाई अभी नहीं हो सकता है, तो इसको क्या किया जाएगा, इसके बाद मैं स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 मत समझ लेना आप लोग। ये 8 इंटू 9y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 5y माइनस 4। तो ये दोनों से 9 8 ज़ा 72y प्लस 18 8 ज़ा 18 8 ज़ा कितना हो गया, 144। ठीक है, 144 इज इक्वल 25 ज़ा 100y माइनस ये 80 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये उस तरफ जाएगा, 144 इसी तरफ रह गया, माइनस को इस तरफ प्लस में ले आए, और 100 उसी तरफ रह गया, ये 72 उस तरफ माइनस में चला गया, तो इस तरफ कितना बच गया, 100 माइनस 72 28y, और इस तरफ ये हो गया 140 प्लस 80 224। ओके, 224। अब देखो 7 से कट रहा है दोनों तरफ, y इज इक्वल्स टू 224/28। 7 4 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, डन, नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। कर लिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने एग्जाम्पल्स है? 6। अभी हम लोग 5th नंबर बना रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। 3x + 5 / 2x + 1 इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 से क्या हो गया? 3x + 5 और 1 से हो गया 2x + 1। 1 से करना मतलब सेम ही आने वाला है, तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। 3 3 ज़ा ये दोनों से 9x + 15 इज इक्वल्स टू 2x + 1। अब 9x की तरफ आ गया -2x और ये 1 की तरफ चला गया -15। ठीक है, 9 - 2 7x और उस तरफ क्या हो गया -15 + 1 मतलब क्या होता है? 15 में से 1 घटाना है और साइन किसका होगा? बड़ा का, मतलब -14। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -14/7, ये 7 नीचे आ गया। क्लियर? तो x इज इक्वल्स टू -2। देखो ये कट हो जाएगा, 7 2 = 14 और ये नेगेटिव है तो -2 हो गया ये आंसर। अब क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 है 6x + 7 / 3x + 2 इज इक्वल्स टू 4x + 5 / 2x + 3। इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है। ये दोनों टर्म आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। 6x + 7 इंटू 2x + 3, ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब प्रोडक्ट है। 4x + 5 3x + 2। अब ये दोनों से और ये दोनों से उसी तरह उस तरफ भी। ठीक है, 6 2 ज़ा 12x², x इंटू x x², फिर 6 3 ज़ा 18 18x, 7 2 ज़ा 14x, 7 3 ज़ा देखो ये लास्टली 7 3 ज़ा 21। उसी तरह से इस तरफ भी, एक बार इससे फिर एक बार इससे। 12x², x² क्यों? x इंटू x x², पावर ऐड होता है, आप लोग पढ़े हो एक्सपोनेंट चैप्टर में। 4x 8, 4 2 ज़ा 8x हो गया, 5 3 ज़ा 15x + 5 2 ज़ा 10। ओके, अब चलो ये डायरेक्टली भी कट कर सकते थे, लेकिन अभी आप लोग मत करो क्योंकि एग्जाम में स्टेप दिखाना बहुत ज़रूरी है। 12x² और उसको इस तरफ ले आओ आप लोग, 12x² ये नेगेटिव में आ गया और इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों अपनी जगह पे। तो ये कितना हो गया? 18 + 14 32, 32x + 21 इज इक्वल्स टू, ये तो उस तरफ चला गया, ये बच गया, कितना हो गया ये? 23x + 10। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया। इसके बाद 32x की तरफ क्या आ जाएगा? 32x - 23x, 10 - 21, 32 - 23 कितना होगा? 9x और इस तरफ ये कितना हो गया? -11। तो x इज इक्वल्स टू -11/9, ये आंसर, क्योंकि इसके आगे आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, समझ गए? तो एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुआ हमारा। अब इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं इरेज करता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 8A। चलो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, आपको समझना है। जहां नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में बोलना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। 8x + 3 इज इक्वल्स टू 27 + 2x। अब तो इसमें कुछ समझना नहीं है, बहुत इजी है। x वाला सारा एक तरफ, लाइक टर्म्स एक तरफ, 27 - 3 ये कितना हो गया? 6x, 27 - 3 24, x इज इक्वल्स टू 24/6, 6 4 ज़ा 24, x इज इक्वल्स टू 4। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक्सरसाइज 8A का है, ये एक्सरसाइज 8A चल रहा है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
5x प्लस 7, मैं हट जाऊंगा, आप उतार लेना बाद में, लो देख लो, आप वीडियो पॉज करके उतार लेना, ठीक है। 2x माइनस 8 सॉल्यूशन। 5x ये भी सिमिलर है, 2x माइनस 8 अपनी तरफ है, ये भी RHS में आ गया, -7 बन के 5 माइनस 2 3x, और -8 -7 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस करना, प्लस है, साइन होगा बड़ा का, -15, x इज इक्वल्स टू -15/3, कट के कितना हो गया 5, तो -5 ये हो गया। अब चलो थर्ड नंबर, ये आंसर हो गया थर्ड नंबर। 2z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस z, 14 माइनस ये z है, z मैं ऐसे कर देता हूँ, नहीं तो 2 की तरह लगेगा ये, 2z, ये माइनस z इस तरफ आ गया, प्लस z इज इक्वल्स टू 14, -1 उस तरफ गया, +1, 3z इज इक्वल्स टू 15, तो z कितना होगा आप ही बोलो, 15/3 इज इक्वल्स टू 5 आंसर। क्लियर? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो तीनों, और इजी लग रहा है तो बस आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है क्वेश्चन, 9x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2 प्लस 8। तो पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। क्या है ये सॉल्यूशन, 9x प्लस 5, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है, 4x माइनस 8, 4 2 ज़ा 8 प्लस 8 ही था ना ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 9x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4x, और ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, ठीक है, सिर्फ 4x बच गया। अब 9x और ये वाला इस तरफ आ गया, लाइक टर्म्स माइनस होके आ गया, और ये प्लस इस तरफ चला गया माइनस होके, तो ये दोनों कितना हो गया, 5x इक्वल्स टू -5, मतलब x इक्वल्स टू -5/5 कैंसिल होके आंसर -1, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 आंसर। नंबर 5, 7y/5 इज इक्वल्स टू y माइनस 4। देखो y वाला एक तरफ हो जाएगा, तो 7y/5 इज इक्वल्स टू, दो तरीके से कर सकते हैं इसको, मैं दूसरा भी बनाता हूँ यहाँ, y और ये -4 इस तरफ रह गया, ये y इस तरफ आ गया, -4 उस तरफ रह गया, दोनों का एलसीएम ले लिए, इसके नीचे 1 है, 5 हो गया, 7y, और ये 5 1 ज़ा 5y माइनस 4, तो ऊपर में कितना हो गया सब्ट्रैक्ट होके 2y/5 इक्वल्स टू -4, 2y इज इक्वल्स टू, देखो मैं स्टेप स्टेप कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है, अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है जिन लोगों को ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है, जैसे मैं अगर डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ 5/2 तो प्रॉब्लम होता है, मैं अगर डायरेक्ट 5 कर दूँ तो, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, और जिनको नहीं आता आप वो समझो। -4 × 5, तो y इज इक्वल्स टू -4 × 5 ये 2 नीचे चला गया, -2, ठीक है। कभी क्या होता है जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको 2 लिख दिए, 2 2 ज़ा 4, और ये माइनस को भूल जाते हैं, तो आंसर कितना लिख देते हैं, 5 2 ज़ा 10, लेकिन गलत आंसर, क्यों, माइनस को भूल गए हैं, 5 2 ज़ा -10, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके मैं इरेज कर रहा हूँ। अब थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो, उसके बाद आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। फिफ्थ नंबर करना है ना, फिफ्थ कर लिए, सिक्स्थ करना है, ठीक है। 3x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो देखो 3x, ये 2x इस तरफ आ गया, 2x 1 इसी तरफ है। अच्छा मैंने बोला था कि वो क्वेश्चन को मैं दूसरा तरीके से करके बताता हूँ, ठीक है, इसके बाद करता हूँ। 2/3 ये x हो गया, और ये एलसीएम लिए तो 3 3 1 ज़ा 3 -2, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1/3, ये आंसर हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन को, मतलब 5 नंबर को मैं दूसरा तरीका से करता हूँ। एक तरीका मैंने किया था, आपने देख लिया होगा, दूसरा तरीका से करता हूँ। ये 7y/5 वो भी इजी है,
क्या करना है, मैंने क्या किया था, y को इस तरफ लाया था, इस बार y को इस तरफ नहीं लाना है, इस बार 5 को ऊपर लेकर जाना है, 5 ऊपर लेकर चले गए, y -4, ठीक है, 7y = 5y -20। अब देखो बहुत इजी हो गया ना, लास्ट वाले मेथड से बहुत इजी है ये, -20, तो ये कितना हो गया, 2y = -20, y = -20/2, दैट इज y = -10, ठीक है, कट के आ गया -10। तो लास्ट में भी आंसर आया था हमारा यहाँ -10, इस बार भी, लेकिन उस बार क्या था, एलसीएम लेना था, इस बार कुछ एलसीएम नहीं लेना है, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। 6th भी हो गया, 7th करते। रात का 1:15 हो रहा है, आपके डिमांड पे मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। 15 y -4 -2 y -9 + 5 y + 6 = 0। ये देखो, ये दोनों से, ये दोनों से, ये दोनों से क्लियर है। अभी देख लो, 15 × y, 15y, बुक रख देता हूँ मैं, ठीक है, 15y -15 4 = 62y। अच्छा, माइनस प्लस का ध्यान देना है यहाँ, क्योंकि प्लस था तो सेम आया, यहाँ माइनस है तो क्या आएगा साइन, साइन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 9 × 2 = 18, 5y + 30 = 0। अब बोलो क्या होगा, y सारा लाइक टर्म्स एक तरफ, 15y -2y + 5y, और ये सारा उस तरफ, देखो -60 उस तरफ गया तो +60 + 18 उस तरफ गया, -18 + 30 उस तरफ गया, -30, क्लियर। 15 + 5 क्या हो गया, 20, 20 - 2 18, 18y, 60 - 30 30, एंड 30 - 18 12, तो y = 12/18, 6 2 = 12, 6 3 = 18, देयरफॉर y = 2/3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ठीक है। 3 5x -7 -2 9x -11 = 4, 8x -13 -17, ठीक है। इसमें भी सिमिलर है, सॉल्यूशन देखो, पहले सबको सबसे ब्रैकेट खोल दो, मल्टीप्लाई कर दो ये सारा फैक्टर्स जो है, तो 5 3 = 15x 21, 9 2 = 18x, और माइनस माइनस साइन का जरूर ध्यान देना है, प्लस जनरली स्टूडेंट साइन में गलती कर देते हैं, 8 4 = 32x, 13 4 = 52 -17, ओके। अब ये देखो सारा लाइक टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, 15x -18x, और वो 32 -32x, और बाकी सारा नंबर्स को उस तरफ लेकर चलते हैं। -52 पहले से था, जो भी पहले से था आप उसको उतार लो, -17, और ये इस तरफ वाला -21 आके उस तरफ हो गया +21, ये +22 हो गया -22। अब देखो क्या होगा, पहले माइनस माइनस वाला को ऐड कर लो, कितना हो गया, -32 + -18 -50x, और ये माइनस माइनस वाले को ऐड कर लो, तो ये हो गया 69, ठीक है, -69, और ये दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव वाला वैल्यू आएगा -1, ठीक है। अब देखो ये माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ा होगा माइनस का, -35x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया -70, साइन होगा माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे, तो x = -70/-35, नेगेटिव साइन कट गया, 35 1 = 35, 35 2 = 70, देयरफॉर x = 2, आंसर, क्लियर, कोई डाउट।
3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस टी। क्लियर है क्वेश्चन? चलो 2t है ना, ये एक t है एक प्लस है। क्या करना है हमें? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं, पहले एलसीएम ले लो। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो गया? 12। मतलब यहाँ 4 3 ज़ा 12, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर, और ये 3 4 ज़ा 12, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर। 2t प्लस 3 इस तरफ भी ले लो, ये 3, ये 2 माइनस 3t। ओके, ये कट सकता था, लेकिन अभी आप लोग पहले अच्छे से सीख लो, फिर उस तरह से करना है। ये दोनों से 9t माइनस 6 8t, और ये माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12, 2 माइनस 3t/3। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में किया था। तो 9t माइनस 8t कितना होगा बोलो? 1t। 1t मतलब सिर्फ t। माइनस 6 माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, और माइनस 6 माइनस 12 मतलब प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का होगा। माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 6 18, साइन माइनस का होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, 3t माइनस 18 12, 2 माइनस 3t। अब ये दोनों से, ठीक है। 3t माइनस 18 3 ज़ा 54, 24 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36t। ओके, अब देखो t एक तरफ, 3t माइनस 36 इस तरफ आ गया, प्लस 36t, 24 माइनस 54 इस तरफ गया, प्लस 54, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो गया? 39t, और वो दोनों ऐड होके 78। ओके, 39 का टेबल आपको याद है? 39 2 ज़ा 78, 39 2 ज़ा 78, t इज इक्वल्स टू 2 आंसर। ठीक है, ये 39 नीचे गया उस तरफ, 39 2 ज़ा 78 आंसर हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर, टोटल क्वेश्चन है इसमें 28, अभी कर लेंगे, फिर 8b स्टार्ट करना है हमें। इलेवेंथ नंबर, 2x प्लस 7/5 माइनस 3x प्लस 11/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 8/3 माइनस 5। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, थोड़ा नंबर्स अलग है। 5 और 2 का एलसीएम ले लो 10, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 7, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, ऐसा कब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके? जब ये को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब आपको पता है? को प्राइम का मतलब कि जब एक नंबर दूसरे नंबर के दोनों का एक आपस में कोई फैक्टर ना हो। फैक्टर मतलब कि 5 और 2 का आपस में कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है, मतलब HCF ऑफ 2 and 5 इज 1, देयरफॉर इट इज को प्राइम। और जब को प्राइम हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3x प्लस 11 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्योंकि 3 और 1 भी आपस में क्या है? को प्राइम, मतलब कोई फैक्टर नहीं है। 2x प्लस 8 माइनस 5 3 ज़ा 15, ये दोनों से 4x प्लस 14, 15x माइनस प्लस माइनस 55/10, और ये 2x प्लस 15 माइनस 15 प्लस 8 कितना होगा? -7। क्यों? माइनस प्लस माइनस, तो माइनस किए 7 आया, साइन बड़ा का। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
4x माइनस 15x कितना होगा, माइनस प्लस माइनस कितना हुआ, -11, -11x, 4x माइनस 15 -11x, और प्लस 14 माइनस 55 कितना होगा, -41, -41 बाई 10 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 7 बाई 3। ठीक है, ये -11 है, दिख रहा है। 3 को मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 को -11x माइनस 41 से और 10 को 2x माइनस 7 से। चलो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 3 ज़ा 33x माइनस में माइनस माइनस प्लस 41 3 ज़ा 123 और ये माइनस प्लस माइनस में होगा। ठीक है, ये भी माइनस में होगा, और ये 10 2 ज़ा 20x माइनस प्लस माइनस 7 10 ज़ा 70। अब x वाला सारा एक तरफ, -33x माइनस 20x माइनस 70, और ये माइनस उस तरफ चला गया, प्लस 123, -33 माइनस 20 कितना होगा, -53x, और -70 प्लस 120 मतलब कितना हो गया, 53 प्लस में, क्यों, माइनस प्लस माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे 53 आएगा, साइन होगा बड़ा का, सो 53। अब देखो आप आंसर कितना है, x इज इक्वल्स टू 53 बाई -53, 53 1 ज़ा 53, अब इसको 1 नहीं लिख देना है, ये एक नेगेटिव भी है तो -1 आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है। आप इसको सेव कर लो, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट 12 नंबर, क्या है, फाइव एक्स माइनस 4 बाई 6 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 11 माइनस 3x प्लस 10 बाई 2। ये है 12 नंबर। तो चाहो तो आप जैसे अलग अलग देखो, इसका एक और तरीका है, मैं बता रहा हूँ, वो भी बता देता हूँ आपको, पहले वही बताता हूँ। क्या है कि इसको आप अलग अलग कर सकते हो, 5x बाई 6 माइनस 4 बाई 6, 4x तो 4x ही है, प्लस 1 माइनस 3x बाई 2 माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान देना है, ठीक है, -10 बाई 2। अब देखो क्या हो गया, ये x वाला टर्म सारा इस तरफ, सारा नंबर्स उस तरफ, ये भी एक तरीका है। बाकी आप एलसीएम लेके जो बना रहे हैं, अभी हम लोग लास्ट 2-3 क्वेश्चन किए इस टाइप का, तो वो भी एक है तरीका। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले सारा लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लिया जाए, -4x प्लस 3x बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये उस तरफ 1 है, -10 बाई 2, और माइनस इस तरफ आ गया +4 बाई 6। अब चलो इन दोनों एलसीएम लेना है दोनों तरफ, कितना होगा, 6 और 2 का एलसीएम 6 ही होता है ना। तो ये हो गया 5x माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो कितना हो गया, 24x, और ये 3 9x, ये 6 और 2 का एलसीएम 6, तो ये हो गया 6 माइनस 30 और प्लस 4। ठीक है, अब बस सॉल्व करना है। 6 तो कैंसिल भी आप कर सकते हो नीचे, देखो 6 नीचे कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस 6 को जब मैं यहाँ लाऊंगा अलग से ऐसे 6 लिखूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप नीचे भी कैंसिल कर सकते हो। इक्वल्स टू में याद रखना है, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन और इक्वल्स टू का। अब देखो 5x प्लस 9x कितना होता है, 14x माइनस 24x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10 माइनस 30, ये कितना हो गया, -10x, और ये -20, x इज इक्वल्स टू -20 बाई -10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 2 ज़ा 20, x इज इक्वल्स टू 2 आंसर। ठीक है, डन।
इसको आप नोट डाउन कर लो। 13 क्या है, 5x माइनस 1/3 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 1/30। ओके, तो इसको क्या करना है, पहले ब्रैकेट खोल दो, या ब्रैकेट नहीं खोलना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों से मल्टीप्लाई 6/30, 6 5 ज़ा 30। अब देखो ये मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 3 5 3 ज़ा 15x माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम आ गया। इधर एलसीएम ले लिया 5, ये हो गया। ठीक है, ब्रैकेट खोलता हूँ, क्या है 15x, देखो माइनस x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 30x प्लस 1/5। 15x माइनस x इक्वल्स टू 14x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये 5 इस तरफ आ गया, 30x प्लस 1, ये 3 उधर चला गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये दोनों से 14 5 ज़ा 70x माइनस 5, 33 ज़ा 90x प्लस 3। अब देखो 90x के पास चला गया 70x, और माइनस 5 की तरफ आ गया -3, तो इस तरफ हो गया -8 और उस तरफ हो गया 20x। अब देखो यहाँ करता हूँ, x इक्वल्स टू -8, x इक्वल्स टू -8/20 3y माइनस 5/4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 माइनस y/2, y माइनस 3/2। ओके, सॉल्यूशन, इन दोनों का एलसीएम लेना है, नीचे 1 है नीचे 1 है, एलसीएम हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3y माइनस 5 माइनस 4 4 ज़ा 16y इज इक्वल्स टू 2 3 2 ज़ा 6 माइनस y माइनस 3, 5 3 ज़ा 15 माइनस 16y/4, और ये 6 माइनस y प्लस 3/2। ठीक है, चलो क्लियर है। अब ये दोनों ऐड होगा, ऐड मतलब साइन के साथ अपने हिसाब से, माइनस प्लस माइनस, बड़ा साइन माइनस का है, माइनस 16 माइनस 3 13y माइनस 15/4 इज इक्वल्स टू, और ये 6 प्लस 3 9 माइनस y/2। ये 2 इस तरफ, ये 4 इस तरफ, आप चाहो तो यहाँ कैंसिल भी कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू है, नीचे नीचे कैंसिल हो सकता है, -13y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18 माइनस 2y। ओके, इस बार मैंने लिखा नहीं, मैं डायरेक्ट कर दिया मल्टीप्लाई, अब आप इतना समझ रहे होंगे, -13y प्लस 2y माइनस 15 उस तरफ गया प्लस 15, ये माइनस प्लस माइनस मतलब कितना हो गया 11, 13 माइनस 2 11y, साइन 11 का, साइन माइनस का। ठीक है, 18 प्लस ये 33 हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 33/11, 11 3 ज़ा 33 -3, आंसर डन। नोट डाउन कर लो, 16 नंबर। नंबर 8x माइनस 3/3x इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 8x माइनस 3 और ये 3 2 ज़ा 6x इस तरफ आया, तो 8x माइनस 6x, और ये -3 इस तरफ चला गया 3, 2x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 3/2 आंसर। और 1 1/2 भी लिख सकते हो, 1 1/2 मिक्स में, ये इम्प्रॉपर में आंसर। चलो 17 नंबर।
ये भी इसी तरह का छोटा क्वेश्चन है। 9x 7 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 15। सॉल्यूशन 9x is equals to 15 into 7 minus 6x. 9x is equal to 15 7s are 100. 15 7s are 105 minus 15 6 are 90x. अब ये 9x की तरफ आ गया प्लस 90x और ये 105, तो कितना हो गया ये 99x। 99x इज इक्वल्स टू 105, तो ये x इज इक्वल्स टू 105 बाई 99, कट के कितना हो गया 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15, ये हो गया आंसर। x इज इक्वल्स टू 35 बाई 33 आंसर देयरफॉर। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट 18 नंबर। ओके, 18 नंबर। थ्री एक्स बाई 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू -4। 18th ये उस तरफ चला गया, तो 3x इज इक्वल्स टू -4 ब्रैकेट के अंदर 5x प्लस 2, 3x इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20 माइनस 20x माइनस 8, 3x और ये माइनस 20x इस तरफ आ गया तो प्लस 20x माइनस 8, तो ये हो गया 23x इज इक्वल्स टू -8। x इज इक्वल्स टू -8 बाई 23 आंसर। चलो यहाँ मैं करता हूँ 19th नंबर। 19th नंबर 6y माइनस 5 बाई 2y इज इक्वल टू 7 बाई 9। सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इंटू 6y माइनस 5 2y इंटू 7, 9 6 ज़ा 54y माइनस 45 14y। ठीक है, 54y माइनस 14y इज इक्वल्स टू 45 उस तरफ चला गया, तो ये क्या हो गया 54 माइनस 14 40 40y और ये 45, तो y इज इक्वल्स टू 45 बाई 40, 5 9 ज़ा 5 8 ज़ा, y इज इक्वल्स टू 9 बाई 8 बोल लो, या फिर y इज इक्वल टू 1 1 बाई 8 आंसर। ठीक है, 18th हो गया, 19th। ठीक है, अब मैं 20th करता हूँ। ठीक है, 20 नंबर। 20 नंबर क्या है 2 माइनस 9z बाई 17 माइनस 4z इज इक्वल्स टू 4 बाई 5। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 5 उस तरफ मल्टीप्लाई और 4 इस तरफ, 5 इंटू 2 माइनस 9z, 4 इंटू 17 माइनस 4z, 5 2 ज़ा 10 माइनस 45z इज इक्वल्स टू 68 माइनस 16z। ठीक है, ये नंबर एक तरफ और ये लाइक टर्म्स एक तरफ, तो 10 माइनस 68 इज इक्वल्स टू माइनस 16z और ये प्लस 45z, ये कितना हो गया -58 और ये माइनस ये प्लस 29। ठीक है, 29z, तो z इज इक्वल्स टू -58 बाई 29, 29 2 ज़ा 58, z इज इक्वल्स टू -2 आंसर। ओके, गॉट इट, समझ रहे हैं सभी लोग। ठीक है, ट्वेंटी वन नंबर क्या है 4x प्लस 7 बाई 9 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1 बाई 4।
ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 से होगा तो सेम ही आएगा वो, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई लिखने का ज़रूरत नहीं है। 4 4 ज़ा 16x, 28 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3x। अब ये 16x और इस तरफ ये आ गया प्लस 3x, माइनस 3 इस तरफ आ गया और ये माइनस 28, ठीक है। 16 प्लस 3 19x और ये 28 माइनस 9 माइनस 19, ओके। क्यों? साइन बड़ा 28 का है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 19 बाई 19, 19 1 ज़ा 19 और ये माइनस साइन, तो x इज इक्वल्स टू -1। देयरफॉर ये आंसर। आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इंक फिल कर लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। सेवन वाई प्लस 4 बाई वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू -4/3। सॉल्यूशन 7y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -4y प्लस 2, ये हो गया 21y। अब देखो, अब क्वेश्चन के हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट पे हैं, तो अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब मैं इसको जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, बस, ठीक है। अब सब इसी तरह का क्वेश्चन है, तो अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, आपको समझना है, क्योंकि अब ऐसा कुछ बचा नहीं इसमें समझने के लिए। 12 इज इक्वल टू -4y माइनस 8, -21y, ये -4y इस तरफ आया, प्लस 4y -8 -12, 25y इज इक्वल्स टू -20, y इज इक्वल टू -20/25, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, तो y इज इक्वल्स टू -4/5 आंसर, ओके। 23rd नंबर है, 23rd थोड़ा लेंदी है, मतलब कैलकुलेटिव है, तो उस तरफ सिर्फ नहीं हो पाएगा। मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दूँ, चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, 15 2 माइनस वाई माइनस 5 वाई प्लस 6 बाई 1 माइनस 3 वाई इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया मल्टीप्लाई होके 30 माइनस 15 वाई माइनस 5 वाई प्लस माइनस 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 वाई इज इक्वल्स टू 10। ये और ये कैंसिल, प्लस 30 माइनस 30 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होगा माइनस का। 20y इज इक्वल्स टू, ये उस तरफ चला गया, 10 इंटू 1 माइनस 3y। अब देखो ये -20y है, -20y इज इक्वल्स टू 10 1 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30y। तो ये -30 इस तरफ आ गया, +30 और ये -20y इज इक्वल्स टू 10, 10y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 10/10 दैट इज़ 1, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1। चलो ये आंसर 23rd हो गया, नोट डाउन कर लो आप। 24 लिखता हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 24 लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 24,
पहले आप ब्रैकेट खोल लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 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 प्लस 5x बाई 9x माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 4x 7/6। अब देखो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर दो, ये दोनों लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स, तो ये हो गया 7x माइनस 7 बाई ये 5x माइनस 3 बाई 7 माइनस 6। आप देख लेना क्या सिंप्लीफिकेशन है, मैं बस एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। 7x माइनस 7 5x माइनस 3 7 6 जा 42x 42 35x 21, ये 42x की तरफ आ गया माइनस 35x और ये माइनस 21 की तरफ चला गया प्लस 42, तो इसमें से माइनस हुआ ये कितना होगा 7x और इसमें से 21, 7 3 जा 21, x इज इक्वल्स टू 3 आंसर। ठीक है, चलो 24th भी हो गया, नोट डाउन कर लो। फिर मैं 25th नंबर लिखता हूँ। टोटल इसमें 28 क्वेश्चन है। m minus 1 under bracket by 2 is equals to 1 minus m minus 2 by 3। सॉल्यूशन 2 एलसीएम लिया 2m और ये इसको अगर आप ब्रैकेट खोल देते हो तो माइनस m और ये माइनस माइनस प्लस 1, अगर एक ही बार में दोनों काम कर रहे हो। 3 1 जा 3 माइनस m और ये माइनस माइनस प्लस 2, ओके 2m माइनस m हो गया प्लस 1 बाई 2, 3 प्लस 2 5 हो गया 5 माइनस m बाई 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरफ कर लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई m प्लस 1 से 3 से m प्लस 1 और 2 से 5 माइनस m, 2 से 5 माइनस m, 3m प्लस 3 10 माइनस 2m, 3m माइनस से 2m इस तरफ आया तो प्लस 2m हो गया 10 और ये माइनस 3, 5m 7, m इज इक्वल्स टू 7/5, दैट इज 1 2/5, 5 1 5 7/5 आंसर। इसमें भी लिखोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ट्वेंटी 26 नंबर 3x प्लस 5 बाई 4x प्लस 2, 3x प्लस 4 बाई 4x प्लस 7। सॉल्यूशन क्या होगा, सारा प्लस में है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 3x प्लस 5 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 4x प्लस 2, ये दोनों के साथ फिर ये दोनों के साथ, उसी तरह से उस तरफ भी 12x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 20x प्लस, आप देखते जाना ध्यान से, 35 इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया और ये 3 2 जा 6x प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, ये दोनों कट, क्योंकि जब इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये दोनों हो गया 41x उसके बाद क्या होगा 41x माइनस 22, 41x माइनस 22x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 35, ये कितना हो गया 19x और ये माइनस 27, x इज इक्वल्स टू माइनस 27/19 आंसर। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। $27 नंबर,
9x माइनस 7 बाई 3x प्लस 5, 3x माइनस 4 बाई x प्लस 6। ये है 27 नंबर क्वेश्चन। तो क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप। 9x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करना है इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 6, 3x प्लस 5, 3x माइनस 4। देखो ये दोनों फिर ये दोनों, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 7x माइनस 7 6 42, 3 3 9x माइनस 12, 9x स्क्वायर माइनस 12x, और ये माइनस 15 माइनस ये प्लस प्लस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस 20। अभी देखो 9x स्क्वायर इस तरफ भी कट गया। अगर ये 9x स्क्वायर नहीं कटता तो ये किस तरह का इक्वेशन हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये माइनस अगर करूँगा तो क्या हो गया, 47x माइनस 42 इज इक्वल्स टू, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस माइनस 3x माइनस 20। अब इसको इस तरफ कर लो, ये 47x माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 20, और ये माइनस 42 उस तरफ गया तो प्लस 42 हो गया। तो हो गया ये 44x, और ये 22, दोनों तरफ पॉजिटिव में। x इज इक्वल्स टू 22 बाई 44, 22 1 22, 22 2 44, x इज इक्वल्स टू 1/2 आंसर। देख लो, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर लास्ट क्वेश्चन करता हूँ इस एक्सरसाइज का। समझ रहे हो? टू माइनस 7x बाई 1 माइनस 5x इक्वल्स टू 3 प्लस 7x बाई 4 प्लस 5x। टू माइनस 7x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3 प्लस 7x 1 माइनस 5x, ये दोनों के साथ, ये दोनों के साथ, 4 2 8 प्लस 5 2 10x माइनस 7 4 28, 28x, और माइनस प्लस माइनस 35x स्क्वायर। ये ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ कांस्टेंट पहले हो गया, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ ये पहले आ रहा था, इसमें बाद में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 3 ऐसे फिर ऐसे, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। 3 माइनस 15x प्लस 7x माइनस 35x स्क्वायर। अब देखो माइनस 35 अगर इक्वल्स टू के अपोजिट साइड हो तो कट सकता है, अगर सेम साइड हो नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं कटेगा। सेम साइड अपोजिट साइड साइन होना चाहिए, और अपोजिट साइड सेम साइन। 8 माइनस 18x इज इक्वल टू 3, और ये माइनस प्लस माइनस 8x, क्यों, 15 माइनस 7 8। चलो अब इसको इस तरफ करता हूँ, 8 के पास आ गया 3, 8 माइनस 3, और ये माइनस 8x की तरफ, माइनस 8x प्लस 18x 5, ये 10x, तो x इज इक्वल्स टू 5/10, 5 2 देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/2 आंसर। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 8 ही कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज 8B में, एक्सरसाइज B मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा, जो कि आपको इसी क्लास 8 के लीनियर इक्वेशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।